हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजी क्लासेस। मैं हूं मोहम्मद हुसैन खान और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी केमिस्ट्री की पार्ट नंबर 3 वीडियो। ठीक है, फर्स्ट 2 वीडियोस में हमने क्या करा है, पहले हमने हमारी जो रिएक्शंस होती हैं, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इक्वेशंस होती हैं, उनको बैलेंस कैसे करते हैं, ये सब हमने देखा था। सेकंड हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कौन कौन सी टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में 3 टाइप्स होते हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये सब होती है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास एक और रिएक्शन है जो कि हमारी पेंडिंग रह गई है, वो रिएक्शन हमारी है रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन को हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। ये दो अलग अलग रिएक्शंस होती हैं। रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हम इन दोनों को अलग अलग भी पढ़ते हैं। और उसके अलावा हम क्या करते हैं कि इन दोनों को कंबाइन करके, लाइक कोई ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा होता है, उस रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कॉपी पेन खोल के बैठ जाओ। प्रकट हो चुके हैं मोहम्मद हुसैन खान सर केमिस्ट्री के साथ। ए सर, देखो बेटा, मेरा भले उसके साथ बॉन्ड खराब रहा, लेकिन तुम्हारा बॉन्ड केमिस्ट्री के साथ बढ़िया कर दूंगा मैं। ये बात वो मुझे सिखा के गई। ठीक है, तो पर्सनल नहीं होना इस बात पे, है ना। हाँ, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, केमिस्ट्री की अपनी 3rd वीडियो। ठीक है, तो इस केमिस्ट्री की कैटलिस्ट सीरीज में हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार वो ऐसी रिएक्शंस दे देता है जिसमें आपको कंफ्यूज कर देता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो इसीलिए वो क्या करता है, इस फेज से, मतलब इस रिएक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप करता है, राइट। फिर आपका कोरोजन है, रेंसिडिटी है। कोरोजन और रेंसिडिटी में क्या होता है ना बच्चों, कि वो या तो एक लॉन्ग आंसर दे देगा, उसमें दोनों चीज़ें पूछ लेगा कि व्हाट इज़ कोरोजन, व्हाट इज़ रेंसिडिटी, या हम कैसे उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, ऐसा कुछ कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट रहता है, बहुत छोटा रहता है, इसमें इतना वो नहीं करना है हमें। मेन हमारा क्या रहता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, आपका जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उसमें जैसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके साथ साथ डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ क्या होता है, हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखेंगे अपना। ठीक है, फिर रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे, देन कोरोजन, एंड देन वी विल मूव टू रेंसिडिटी। क्लियर। सो ऑक्सीडेशन होता क्या है, लाइक व्हाट इज ऑक्सीडेशन। लाइक देखो, ऑक्सीडेशन नाम से समझ में आ रही है कि सर थोड़ा थोड़ा बोले तो ऑक्सीजन से रिलेट करता है। ऑक्सीडेशन थोड़ा थोड़ा बोले तो ऑक्सीजन से रिलेट करता है। तो ऑक्सीडेशन हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें भी दो बात कह रहा है। ठीक है, दो बात कह रहा है कि यहाँ क्या कह रहा है, ऑक्सीजन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। देखो क्या होता है ना, जैसे तुम कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो रिलेशनशिप हमारे क्या हो गए हैं, रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब क्या होता है ना कि रिलेशनशिप में जब कोई दो लोग होते हैं ना, तो उनके बीच में कोई तीसरा आ जाता है। तो जब कोई तीसरा आता है तो किसी एक को क्या होना पड़ता है, डिटैच होना पड़ता है। ठीक है, तो किसी एक को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। और एक हमारा नया क्या हो रहा होता है, ऐड हो रहा होता है। अरे सर, इतना पर्सनल जाके सर ऐसे बोलोगे, बेटा रिलेशनशिप तुम्हारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, बोले तो ठीक है सर, उसमें दो लोग हैं, जब उनके बीच में कोई तीसरा आ रहा होता है तो किसी एक को जाना पड़ता है। वो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में वो जो जा रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन है, और वो जो आ रहा है क्या है, ऑक्सीजन है। हाँ प्यारे प्यारे बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये कह लो गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉपर है। ठीक है, तो उसने क्या करा हुआ है, जैसे हमारे पास कॉपर दे रखा है। ठीक है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। कॉपर का क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्या करा रहे हैं, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ क्या करा रहे हैं, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। रिएक्शन करा रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉपर क्या था, पहले कॉपर सिंगल था, उसकी रिएक्शन में किससे कराई, ऑक्सीजन से। तो कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, कॉपर में ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हो गया। तो यहाँ क्या बनाया उसने, कॉपर ऑक्साइड बनाया। जब कॉपर ऑक्साइड बनाया तो ये रिएक्शन हमारी किसकी हो गई बेटा, ऑक्सीडेशन की हो गई। बोले तो ऑक्सीडेशन हो गया सर, ऑक्सीडेशन।
अब देखो, अब बच्चों को डाउट आएगा, सर अभी आपने बोला कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किधर हुआ? देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या रिडक्शन हो रहा होगा। तो या तो यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड करना, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या हाइड्रोजन को रिमूव करना, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये जरूरी नहीं कि दोनों एक ही साथ हो, ठीक है। या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का मिलना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो कॉपर इज गेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ने क्या किया? ऑक्सीजन गेन किया फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन ने क्या किया? कॉपर ने क्या किया? ऑक्सीजन गेन किया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दूसरी रिएक्शन है, ये हमारा इथाइलिन अल्कोहल है, C2H5OH। इथाइलिन अल्कोहल है, इसने सोडियम से रिएक्शन किया, सोडियम से रिएक्शन किया। तो इथाइल अल्कोहल ने हमारे सोडियम से रिएक्शन करके क्या बनाया? सोडियम एथॉक्साइड बनाया, C2H5ONA। अब यहाँ वाले देखो, ये जो हाइड्रोजन था यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन था ये क्या हुआ? ये रिप्लेस हो गया, ये रिमूव हो गया, ये रिमूव होके अपना अलग हाइड्रोजन गैस बन गया, रिमूव हो गया। रिमूव किसने किया? सोडियम ने। सोडियम ने इसको क्या किया? रिप्लेस कर दिया। सोडियम ने इसको क्या किया? रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करके क्या किया? हमारा सोडियम एथॉक्साइड बनाया। उसने इसको रिप्लेस किया और रिप्लेस करने के बाद सोडियम एथॉक्साइड बनाया। जब सोडियम एथॉक्साइड बनाया उसने, तो यहाँ क्या हुआ? हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया? रिमूव हो गया। हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो अभी हमने ऊपर वाली जो हमारी रिएक्शन थी उसमें देखा कि हमारा ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे हमारा इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन हमने सोडियम से कराई, तो हमारा क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन हमारा क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। जहां हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? सेकेंड हमारा क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है? अभी रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अभी हमने क्या पढ़ा था ऑक्सीडेशन में पढ़ा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिमेंबर, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मिलना और ऑक्सीजन का हट जाना, हाइड्रोजन का मिलना और ऑक्सीजन का दूर हो जाना, हाइड्रोजन का मिलना और ऑक्सीजन का दूर हो जाना इज कॉल्ड रिडक्शन। पहले वाले में क्या था? ऑक्सीडेशन में क्या था? ऑक्सीजन मिल रहा था, ऑक्सीजन मिल रहा था, ऑक्सीजन मिल रहा था, और हाइड्रोजन क्या हो रहा था? रिमूव हो रहा था, रिमूव हो रहा था, रिमूव हो रहा था। ठीक है, सिमिलरली हमारा रिडक्शन में क्या है? हाइड्रोजन मिल रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। क्लियर? तो ये मक्खी। अब हमारे यहाँ पे क्या है? कार्बन है। ठीक है, कार्बन को हमने हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो उसने क्या बनाया? मीथेन बनाया, CH4। यहाँ क्या हुआ? हाइड्रोजन हमें मिल गया। हाइड्रोजन क्या हुआ? गेन हो गया। रिएक्टेंट साइड में था, प्रोडक्ट मिलके बनाया उसने हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे हमारा क्या है? ओजोन, O3 लेयर है, O3 ओजोन है। ओजोन को रिएक्ट कराया हमने तो हमें क्या मिला? ऑक्सीजन मिला। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स थे ऑक्सीजन के, यहाँ आते आते कितने हो गए? 2, और यहाँ में एक नेसेंट ऑक्सीजन मिल गया, एक खाली ऑक्सीजन मिल गया। तो यहाँ क्या हुआ? हमारे 3 से 2 और फिर एक अलग, तो हमारा एक ऑक्सीजन क्या हुआ? लॉस हुआ। जब लॉस हुआ तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या होता है? रिडक्शन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अब ऐसी रिएक्शंस जिसमें ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं, बेटा ऐसी रिएक्शंस जिसमें ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं, उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। चलो हम देखते हैं क्या होता है। देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसी एक केमिकल रिएक्शन में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। चलिए सर इसका एग्जांपल देखते हैं। अब देखो इसके एग्जांपल में क्या है? जैसे हमारा कॉपर ऑक्साइड है, हमारा क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड को हमने क्या किया? H2 से रिएक्ट करवाया, तो हमारा ये कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ आते आते किसमें हो गया? कॉपर में हो गया, और हमारा हाइड्रोजन क्या हुआ? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करता है? वाटर बना लेता है। तो देखो CuO हमारा कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड रिएक्टेंट में कॉपर ऑक्साइड था, और रिएक्शन के बाद क्या हो गया? प्रोडक्ट में कॉपर मिलाना। ऑक्सीजन हमारी क्या होगी? CuO से रिमूव हो गई, हमारी ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से रिमूव हुई। कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर। कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया? कॉपर बन गया। अगर कॉपर बन गया तो जो हमें ऑक्सीजन देता है, CO गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन,
जो हमें ऑक्सीजन देता है। सीयूओ ने यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन दी ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। सीयूओ ने क्या करा, अगर सीयूओ कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन अपनी नहीं देता तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं। फिर से समझो, कॉपर ऑक्साइड अगर कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन देता ही नहीं तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं। कॉपर ऑक्साइड जब ऑक्सीजन नहीं देता तो ऑक्सीडेशन नहीं होता, और जब ऑक्सीडेशन नहीं होता तो हमारी ये प्रोसेस कैसे होती है रिडॉक्स रिएक्शन की, या रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो सीयूओ है कॉपर ऑक्साइड है, उसने अपनी ऑक्सीजन डोनेट की, दी उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए। तो ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे रिएक्टेंट जो अपनी ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे रिएक्टेंट, ऐसे कंपाउंड जो अपनी ऑक्सीजन देते हैं जिससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाए, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। The substance which give oxygen for oxidation is called an oxidizing agent. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये सिनेरियो था, कॉपर ऑक्साइड H2 के पास गई, सॉरी कॉपर ऑक्साइड ने H2 के साथ रिएक्ट किया, तो यहाँ पे क्या बन गया, Cu बन गया, कॉपर बन गया। अब यहाँ पे देखो ये जो प्रोसेस है, ये इस जगह पे ये कॉपर ऑक्साइड था, और यहाँ आते आते क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बेटा रिडक्शन कैसे हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे CuO के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे आते आते रिमूव हो रहा है। जब रिमूव हो रहा है तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस होगी, ये हमारी रिडक्शन होगी। इसमें हमने देखा कि हमारा जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा था वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड आते आते क्या हुआ, रिमूव हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, अब हमारा H2 है, ये H2 क्या कर रहा है, यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन थी उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन अकेला था, इधर साइड आते आते डबल हो गया, इधर सिंगल था उधर मिंगल हो गया, इधर सिंगल था उधर मिंगल, ऑक्सीजन के साथ हुए रे। अपना बस सोचने लग जा भाई, क्या बोलता है तू, इधर की केमिस्ट्री में अपना केमिस्ट्री फिक्स कर रहे, नहीं रे। तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारा यहाँ से गया, यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, तो क्या करा उसने, वाटर बनाया। जब यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो बेटा, इस रिएक्शन में, इसी एक रिएक्शन में यहाँ से यहाँ तक किसी एक रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन था हमारा, किसमें चेंज हो गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड में, मतलब वाटर में। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन था, ऐड हो गया किसमें, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीडाइज हो गया, किस लिए, पानी बनाने के लिए। अब हमारा क्या हुआ, H2 रिमूव्स ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो अब जैसे यहाँ पे तो हाइड्रोजन हमें मिल गया, बट यहाँ पे क्या हुआ, H2 ने क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव किया। जब ऑक्सीजन को रिमूव किया तो सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। वो कंपाउंड जो ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ हमारे क्वेश्चंस हो रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे BaSO4 है, BaSO4 हमारा कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, पर हमारा क्या बना रहा है, BaS बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है, और CO कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, वो कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ आते आते क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आते आते क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। BaSO4 की रिएक्शंस करते हैं तो यहाँ पे BaS हमें बच रहा है, O4 हमारा गायब हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन को अपनी क्या कर रहे हैं, लॉस्ट कर रहे हैं। तो जो जहाँ ऑक्सीजन लॉस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ देखो 4C है, C कार्बन है, कार्बन यहाँ से यहाँ आते आते क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं किसको, ऑक्सीजन को। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, खुद को ऐड कर रहा है, ऐड करने के बाद क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस प्रोसेस में भी देखो, इस स्टेप में भी, इस केमिकल रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो BaSO4 जो हमें एनर्जी, जो हमें ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और वो कंपाउंड जो अपने से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा CO क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट है। CO क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर क्लियर, ये हमारा C रिड्यूसिंग एजेंट है, C। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब फिर हमारा देखो Zn है, ZnO, जिंक ऑक्साइड हमारे किसके साथ, कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तक आते आते क्या कर रहा है, Zn सिंगल बच जा रहा है और CO अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो जिंक हमारा क्या कर रहा है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ आते सिर्फ जिंक रह गया, तो रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन लॉस हुआ तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, कार्बन के साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, कार्बन के साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पे ZnO है, ZnO क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, वो ऑक्सीजन को अपनी डोनेट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। और यहाँ पे क्या है, कार्बन ऑक्सीडेशन के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन होकर CO बना रहा है। तो ये CO क्या हो गया, हमारा C क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। सिमिलरली हमारे नीचे MnO2 + 4HCl है, MnCl हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और H2 हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन के साथ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक और जो टॉपिक होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने देख लिया। अब हमारे पास एक और जो टॉपिक है वो कोरोजन है। कोरोजन क्या होता है, कभी भी आपने देखा होगा आपके लाइक अगर आयरन मटेरियल है या कुछ भी अगर आपके घर में यूज हो रहा है, तो कुछ टाइम के बाद एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ साथ उस पर ना एक रेड लेयर, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जो है ना डिपॉजिट हो जाती है। उस रेडिश ब्राउन कलर की जो सॉलिड लेयर डिपॉजिट हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। सर बहुत हैवी वर्ड है, समझ में नहीं आ रहा है, हल्के में बताओ। जंग लग जाना, किसी भी चीज में जंग लग जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड कोरोजन। देखो यहाँ क्या लिखा है, द स्लो प्रोसेस ऑफ डिके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड ऑन इट इज नोन एज कोरोजन। हवा का, किसी भी तरह के एसिड का या मॉइस्चर का किसी भी मेटल के साथ एयर में कांटेक्ट होने के इफेक्ट को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, लेयर ऑफ रेडिश ब्राउन कलर इज डिपॉजिटेड ओवर सरफेस ऑफ आयरन कॉल्ड रस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। रस्ट मतलब जंग लग जाना। इट्स अ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है रस्टिंग का, Fe2O3.H2O। ये याद कर लेना। MCQs में पूछ सकता है तुमसे, केमिकल फॉर्मूला ऑफ किसका, केमिकल फॉर्मूला ऑफ किसका, रस्ट का। ठीक है, Fe2O3.H2O ये हमारा क्या है, रस्ट का फॉर्मूला। अब देखो इसमें क्या होता है, कॉपर ऑब्जेक्ट गेट कोटेड विद अ ग्रीन सब्सटेंस। देखो जैसे ये कॉपर की लेयर है, आपने कई बार देखा होगा, हम पब्लिक अगर कहीं भी पब्लिकली हम कुछ यूज करते हैं, पब्लिक टैब हो गया या पब्लिक वॉशरूम का भी यूज कर रहे हो आप, या कहीं भी मेट्रो में या बस स्टैंड पर, तो इंडिया में ज्यादातर आपको ये सारी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो भी कॉपर रिलेटेड मेटल है उस पर क्या होता है, लेयर जम जाती है। कई लोग तो घर पे अपने कॉपर के जग यूज करते हैं, कॉपर के जग पे भी हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, वो एक लेयर, ग्रीन कलर की लेयर जो है ना, क्या हो जाती है, उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, कंटिन्यूसली मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहने से, एयर के कांटेक्ट में रहने से, या किसी एसिड या ऐसी चीज से जिससे वो रिएक्ट कर जा रही है उसके कांटेक्ट में आने से। ठीक है, और हमारा क्या है, द ग्रीन सब्सटेंस इज फॉर्म्ड द ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में या अदर एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनकी वजह से क्या होता है, इफेक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। जैसे हमारा कॉपर है, कॉपर बिल्कुल एकदम फ्रेश था, देखो फ्रेश एकदम, क्या हुआ, फिर मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के किसमें है, कांटेक्ट में है। आफ्टर सम टाइम कैसे हो गया ऐसा नहीं कि एकदम जैसे कांटेक्ट में आया तुरंत ऐसा हो गया, जैसे कांटेक्ट में आया तुरंत ऐसा हो गया। जैसे तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, तो ऐसा थोड़ी है तुम आज रिलेशनशिप में आए, कल ही उसने तुम्हें अपना रंग दिखा दिया। धीरे धीरे दिखाता है ना, धीरे धीरे दिखाता है ना। तो वही चीज़ क्या है, कॉपर के साथ हो रही है। मान लो कॉपर तुम हो और मॉइस्चर लगा के वो आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हुए, मॉइस्चर लगा के
वो आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हुए, एक्सेल करते हो, क्या एक्सेल करते हो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ना, तो मॉइस्चर लगा के ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हुए, और तुम्हें अपना कुछ टाइम के बाद रंग दिखा के चली गई, तुम्हें अपना कुछ टाइम के बाद रंग दिखा के चली गई। तो वही यहाँ पे हुआ है, कॉपर मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आया, और कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, क्या हुआ, उस पर एक कोटेड लेयर आ गई, कोटेड लेयर आ गई जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जंग भी बोलते हैं कई बार, और भी चीजें बोलते हैं। अब हमारा क्या है, सिल्वर ऑब्जेक्ट, जैसे सिल्वर कलर, अब ये बहुत सारी एग्जांपल है इसके, जैसे सिल्वर ऑब्जेक्ट हमारा कोई होता है, सिल्वर कलर है, वो कांटेक्ट में आने से कैसा होता है, ब्लैक कलर हो जाता है। जैसे देखो मेरा ये, मैं ये रिंग पहना हुआ हूँ, ये रिंग, ये मत पूछना सर किसने दी है, अभी फिलहाल तो कोई नहीं है ऐसा देने वाला, ये मैंने खुद ही ली थी जब मैं 9th क्लास में था। तो ये रिंग है, ये सिल्वर की है। अब इस पर देखो ब्लैक ब्लैक लेयर्स ही आ रखी है कहीं कहीं, तो क्यों, जब मैं कंटिन्यूसली इसको यूज़ कर रहा हूँ तो ये वाटर में भी जा रही है, मॉइस्चर में भी आ रही है, एटमॉस्फेयर के भी टेम्परेचर में आ रही है, एटमॉस्फेयर में भी आ रही है, हर चीज़ से रिएक्ट कर रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये थोड़ी ब्लैकिश हो गई है। तो वही यहाँ पे सीन है कि हमारी जो सिल्वर ऑब्जेक्ट है वो ब्लैक एंड हो जाता है और अपनी शाइनिंग लूज कर जाता है। कब, जब वो कंटिन्यूसली किसी एटमॉस्फेयर में, किसी भी लाइक वाटर में या किसी और टाइप की गैसेस के साथ कांटेक्ट में रहता है। दिस हैपेंस ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। बस देख लो, एटमॉस्फेयर के अंदर हमारी जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट होती है उसकी वजह से क्या होता है, ये रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, when oil and fat are oxidized or even allowed to stand for a long time they become rancid। अब क्या होता है कि कई बार जैसे खाना तुमने रखा है, खाना आना रखा है, तो वो फ्रिज में कुछ टाइम तक तो ठंडा रहता है, कुछ टाइम की लिमिट होती है। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा टाइम तक तुम रखोगे तो क्या होता है, उसके अंदर जो फैट्स और ऑयल प्रेजेंट होता है जिससे वो चीज़ बनी हुई है, अगर वो प्रेजेंट होता है तो क्या करने लगता है, स्मेल करने लगता है, बहुत अजीब सी खट्टी खट्टी सी स्मेल करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, रेंसिड बोलते हैं, रेंसिड। और रेंसिडिटी, फूड स्मेल फॉल एंड इट्स टेस्ट चेंज। जब फूड की स्मेल बहुत अजीब आने लगे और उसके खाने का टेस्ट की वजह चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अब जैसे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें फूड को बचाना है तो हम क्या करें, फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख दें, एयर टाइट कंटेनर में रख दें। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अब जैसे हमारा चिप्स होते हैं, चिप्स हमारे जिस गैस में आते हैं, लाइक पैकेट में आते हैं, उसके अंदर जो गैस प्रेजेंट होती है कौन सी होती है, पता है किसी को, नाइट्रोजन होती है, क्योंकि नाइट्रोजन लीस्ट रिएक्टिव होती है, तो इसीलिए वो एयर के साथ या किसी और के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट करती ही नहीं है। आपके अंदर, उसके अंदर जो फूड भी प्रेजेंट है ना, उससे भी रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की बात तो छोड़ दो, तो चिप्स के अंदर या जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग पैकेट्स होते हैं, फूड्स आते हैं, उनके अंदर जो गैस यूज होती है वो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होती है, इसीलिए इतनी जल्दी वो रिएक्ट करती ही नहीं है, आपके फूड के साथ भी नहीं करती है। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको फूड को टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, उसको नाइट्रोजन गैस से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आर यूज्ड टू प्रिवेंशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। जिस फूड में फैट्स एंड ऑयल कंटेन है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं, जिससे उसमें ऑक्सीजन की प्रोसेस ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो, जिसकी वजह से वो खाना खराब ना हो, स्मेल ना करे, ये सब ना करे। फूड आर ऑल्सो स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। खाने को हम फ्रिज में भी रख सकते हैं। और एज लो टेम्परेचर रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन। कम टेम्परेचर क्या करता है, उसका रिएक्शन का रेट क्या करता है, कम कर देता है। लाइक अगर ज़्यादा गर्मी में रखोगे, ज़्यादा गर्म में रखोगे तो जल्दी खराब होने के चांसेस हैं। जितना ज़्यादा कूल एयर में रखोगे, ठंडे में रखोगे, उतना कम चांसेस है खराब होने के। इट इज़ ऑल्सो एडवाइज टू स्टोर फूड अवे फ्रॉम सनलाइट। हाँ, सनलाइट से भी हमें खाना दूर रखना चाहिए, क्योंकि सनलाइट से भी हमें क्या मिलता है, हीट मिलती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज, वो भी बढ़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इट इज ऑल्सो एडवाइज टू स्टोर फूड अवे फ्रॉम सनलाइट एज सनलाइट एंड कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। वही सेम चीज़ है कि सनलाइट हमारा क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। इसीलिए हमें खाना जो है ना सनलाइट से भी दूर रखना चाहिए, क्योंकि सनलाइट ऑब्वियसली वो गर्म करते हैं, है ना। ओके, सो आज के हमारा ये सेशंस हमारे यहाँ पे खत्म होता है कैटालिस्ट सीरीज का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये सीरीज की फर्स्ट चैप्टर हमने अपना कंप्लीट कर लिया है 3 पार्ट्स में। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे, अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, उसको भी पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके अच्छे से इस कैटालिस्ट सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। उसकी याद में मत चले जाना कि सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो मैं बॉन्ड बना लूँ, मेरा नहीं बना तो तुम्हारा क्या बनेगा, ठीक है। मैं गुरु तुम्हारा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।